नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। ये पेंशन धारक ध्यान दें, पेंशन पोर्टल पर पेमेंट रिलीज लिखा आ रहा है इस प्रकार से, लेकिन बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। चाहे वह 3,000 रुपये हो या फिर दोस्तों 2,500 रुपये हो, 400 रुपये हो या फिर आपकी 1,200 रुपये क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों पोर्टल पर लिखा आ रहा है बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में पेंशन धारकों को क्या कार्य करना चाहिए जिससे उनकी पेंशन बैंक खाते में समय समय से आती रहे। ये सभी जानकारी डिटेल वाइज में स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप जानकारी अच्छे से जान पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप क्या गलती करते हैं ये आपको यहाँ पर समझनी होगी। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। आज आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में बताई जानी है। तो दोस्तों, इसमें से जो भी आपका पेंशन आप लाभ लेते हैं, आपको उसका चुनाव करना है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पर वृद्धावस्था पर चुनाव किया है, आपको उसका चुनाव करना है। आप जिस पेंशन का लाभ लेते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं। दोस्तों लिस्ट में हम आपको क्या समझाना चाहते हैं ये भी आपको समझना है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, पेंशन धारक क्या गलती करते हैं ये आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना जो भी आपका जनपद है, ज़िला है, उसका आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर चुनाव भी कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको अपना जो गांव के पेंशन धारक हैं उन्हें यहाँ से अपना विकास खंड का चुनाव कर लेना है। और यदि कोई व्यक्ति शहर का पेंशन धारक है, शहर में रहता है, तो उन्हें यहाँ से अपना जो नगर निकाय है, उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम चुनाव कर लेते हैं किसी भी एक, यानी कि जो हमारा विकास खंड है, हमने उसका चुनाव किया। हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों हमें अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा। जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, आपको यहाँ से उसका चुनाव कर लेना है। तो दोस्तों हमने ये भी यहाँ पर चुनाव कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर पेंशन धारक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ ऐसे पेंशन धारक है जो पहले क्वार्टर में ही देख लेते हैं, यानी कि पहले क्वार्टर की आपको पेंशन मिल चुकी है अप्रैल महीने में, मई के महीने में, यानी कि इस बार काफ़ी लेट पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी, तो ये पेंशन आपको पहले मिल चुकी है। अब कुछ ऐसे पेंशन धारक वे बार-बार पहले क्वार्टर में ही देखनी है। आपको पहले क्वार्टर में नहीं देखनी, आपको दूसरे क्वार्टर की देखनी है। यानी कि 3,000 रुपये तो ये तो आपको मिल चुके हैं, तो आपको दोबारा से इसकी नहीं देखनी, आपको लेटेस्ट देखनी है इस दूसरे क्वार्टर में ही। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये देखनी है। लेकिन जब आपको यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने की पेंशन मिल चुकी होगी, सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा चुका होगा, तो आपको इसमें नहीं देखनी है, फिर आपको तीसरे क्वार्टर में देखनी है। तो लेकिन अब फ़िलहाल आपको पेंशन चेक करने के लिए आपको अपने दूसरे क्वार्टर पर यहाँ पर देखनी है। ये आप देख रहे हैं क्वार्टर 2, यहाँ पर आपको लिखा है 35, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपके सामने भी इसी प्रकार से जो अगला पेज होगा वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे आपके सामने पेज ओपन हो जाता है, हमने स्क्रॉल डाउन किया, आपको भी इसी प्रकार से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और सबसे पहले दोस्तों पेंशन धारक को लिस्ट में अच्छे से अपना नाम देख लेना है, क्योंकि ऐसे पेंशन धारक हैं बहुत ज़्यादा जिनका नाम लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना लिस्ट में नाम देखिए, फिर अपने पिताजी का नाम देखिए, आप किस वर्ग में आते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, अपने मोबाइल नंबर, सभी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये हैं। ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन ट्रांसफ़र करती है। लेकिन कुष्ठ अवस्था जो पेंशन धारक हैं, जिनको पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये सरकार पेंशन देती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई है। यहाँ से आप ये देखिए, मान लीजिए ये आपका नाम है,
दोस्तों ये आपका नाम है, सपोज़ कीजिए ये आपके पिताजी का नाम है, तो दोस्तों 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो पहले क्वार्टर में देख लेते हैं, उनको पहले क्वार्टर में ही देख लेते हैं लेकिन दूसरे में नहीं देखते। तो वे सोचते हैं कि सर हमारी पेंशन का नाम यानी कि हमारे पोर्टल पर दिखा रहा है कि लिस्ट में हमें पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है लेकिन बैंक खाते में नहीं पहुंची। जी हाँ दोस्तों, आपको पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन सरकार द्वारा दूसरी किस्त भी आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन आपके बैंक खाते में क्यों नहीं पहुँच रही है, ये आप समझिए। दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट इस प्रकार से लिस्ट लिखा आ रहा होगा, क्या कारण है? अब दोस्तों यहाँ पर आप कारण भी समझिएगा। देखिए, एक बार फिर से हम आपको शुरू से ही पेंशन पोर्टल पर दोबारा से लेकर चलते हैं। आपको दोबारा से उसी पर क्लिक करना है जिस आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लाभ लेते हैं यहाँ पर यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है आप उसका लाभ लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। आपको दोबारा से इसी प्रकार से क्लिक करना है। आपको उस पर क्लिक करना है आप जिस पेंशन का लाभ लेते हैं। आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको लॉगिन आईडी पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद अब यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से क्लिक करके अपनी पेंशन का चुनाव करना है। आप जिस भी पेंशन का लाभ लेते हैं, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। ओल्ड एज में जितने भी 60 साल से ऊपर व्यक्ति हैं पेंशन बनी हुई है, तो यहाँ से आप अपनी पेंशन की जानकारी देख सकते हैं। विडो पेंशन है जो तलाकशुदा महिला है और विधवा महिला है, उनकी पूरी डिटेल यहाँ से आप अपनी चेक कर सकते हैं। उस प्रकार से इसी प्रकार दोस्तों दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं पहुँच पा रही है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से सीधा क्लिक कर सकते हैं विडो पेंशन पर। हमने क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों आपके पास जब आपकी पेंशन बनी होगी तो वहाँ से आपको एक पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा। यदि दोस्तों आपके पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर याद नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने आपको लिस्ट अभी दिखाई थी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लिस्ट में यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर आपके पिता या पति जी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से इस वाले कॉलम में आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर आप उठा सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों वे नंबर यहाँ पर आपको डालना है। अब जब आपने आवेदन किया था मोबाइल नंबर भी दिया होगा, वह मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपके OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे यह होगा कि जो आपका पेंशन आवेदन फॉर्म है वह लिस्ट सामने पूरी आपकी ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपका लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपका PFMS से लिखा मिलेगा। जब आपका पूरा आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा फिर यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल लिखी मिलेगी। आपका नाम क्या है, आपकी पेंशन विडो पेंशन बनी हुई है, वृद्धावस्था पेंशन बनी हुई है और आपका यानी कि आधार नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, क्या गलती हो रही है, आपको ये सभी गलती अपनी चेक कर लिया। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं दोस्तों जिनका नाम यहाँ पर यानी कि जो आपका नाम है वह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपका नाम सरिता है, तो दोस्तों सरिता की कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में नाम सरिता इस प्रकार से हैं, लेकिन जो आवेदन फॉर्म में भरते समय उनसे गलती हो रही है, उनकी स्पेलिंग ये कर रखी है सरिता। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिनकी वजह से पेंशन नहीं आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, यदि आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको यानी कि जो आपका जेंडर है वह यहाँ पर फीमेल आना चाहिए, इंग्लिश में फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पर फीमेल की जगह आपका लिखा आ रहा है मेल। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी गलती है, इस प्रकार से आपको चेक कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपका नीचे जब आप देखेंगे अकाउंट नंबर लिखा मिलेगा, तो वह अकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए, IFSC कोड आपका सही होना चाहिए। ये सभी जानकारी आप ऑनलाइन चेक कर लेनी है। जिसकी भी गलती हो रही है दोस्तों, गलतियों की वजह से ही आपकी पेंशन रोक ली गई है। किसी की पेंशन 6 महीने की रुकी है, किसी की 3 महीने की, किसी की 4 महीने की, तो किसी की 3 महीने की पेंशन किस्त यहाँ पर रुकी हुई है, आपको चेक कर लेना है। यदि दोस्तों आपकी पेंशन आवेदन फॉर्म में कोई भी गलतियां हो रही है, आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है, तो यहां पर आपको क्या कार्य करने होंगे दोस्तों? यहां पर आपको 3 कार्य करने होंगे यदि आप अपने नए वर्ष से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। पहला कार्य आप यहां पर समझ लीजिए, यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड आपका है, तो दोस्तों आधार कार्ड सभी के पास है, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट आपको करा लेनी है। जो आप अपना नया मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, यदि पुराना नंबर खो गया है तो नया मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो अपने आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट पर ही नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। 2 कार्य यहाँ पर आप यानी कि ये डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी
दोस्तों यदि आपका बैंक खाता जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में है तो दोस्तों वहाँ से आपको अपना बैंक खाता बंद कराना होगा और आप SBI, पंजाब, केनरा बैंक किसी में भी अपना बैंक खाता ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपने बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो स्टेट कराकर वह आपको यहाँ पर लगानी होगी। यानी कि एक तो आपकी पासबुक की फ़ोटो स्टेट हो जाती है, आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, इन तीनों दस्तावेज़ों की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। फ़ोटो स्टेट कराकर इन तीनों की फ़ोटो स्टेट कराकर एक तो कॉपी आपको अपने जो भी आपका प्रखंड है, ब्लॉक है, वहाँ पर आपको अधिकारियों को देनी है। दूसरी कॉपी आपको यानी कि अपने जो हमने तीनों डॉक्यूमेंट आपको बताई हैं, दूसरी कॉपी इनकी आपको अपने जो भी आपका विकास भवन है, विकास भवन में अधिकारी बैठे होते हैं तो वहाँ पर आपको जमा कर देनी है। इससे यह होगा जो भी आपकी गलती हो रही है वह चेक कर ली जाएगी और चेक होने के बाद, दोबारा से चेक होने के बाद फिर आपको जो गलती हो रही है सुधार करने के बाद आपको पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों दूसरा कार्य किन पेंशन धारक करना है? दूसरा कार्य आपका KYC है, पेंशन का KYC यानी कि आपका आधार प्रमाणीकरण है। जिन्होंने अपना अभी तक पेंशन का KYC नहीं कराया उन्हें KYC करा लेना है, अन्यथा उनको भी पेंशन नहीं दी गई है। ऐसे पेंशन धारकों की भी पेंशन रोक ली गई है। इसके लिए आपका आधार कार्ड आ जाता है और मोबाइल नंबर हो जाता है। इन दोनों से आप अपनी पेंशन का KYC करा सकते हैं। अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपने मोबाइल से भी आप स्वयं कर सकते हैं, इसी पेंशन पोर्टल से ही। अब तीसरा कार्य किन पेंशन धारकों को करना है? तीसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जिनका दोस्तों यहाँ पर अभी तक पेंशन धारक ने अपना बैंक KYC नहीं कराया है, यानी कि बैंक सत्यापन नहीं कराया। बैंक सत्यापन कराने के लिए पहला दस्तावेज आपका आधार कार्ड आ जाता है। दोस्तों आधार कार्ड कॉमन है, आपका मोबाइल नंबर है और आपका पैन कार्ड है। इन तीनों दस्तावेज से आपको जल्द से जल्द अपना जो आपका बैंक KYC है, बैंक सत्यापन है, वह पूरा करा लेना है। जैसे आपके ये सभी 3 कार्य पूरे हो जाते हैं तो 1 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपकी पेंशन किस्त रुकी हुई है 3 महीने की, 6 महीने की, तो दोस्तों जैसे आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कि सरकार 9,000 रुपये रुकी पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र कर रही है, 6,000 रुपये दे रही है और 3,000 रुपये भी दे रही है। जितनी भी आपकी पेंशन रुकी है वह सारी एक साथ आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से अलावा किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी राज्य पोर्टल का जो पोर्टल है उसका लिंक एड्रेस वहाँ पर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपनी पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं, अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं और कारण जान सकते हैं किन कारण वजह से आपकी पेंशन रुकी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।